जो हमारे पास इस वीडियो में है Vivo का Y11 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग फीचर। अगर ये फोन आपने ले लिया है या फिर इस फोन की लेने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फोन की होम स्क्रीन पर जो ऐप आपको देखने को मिलते हैं, अगर इनको एक लाइन से सेट करना चाहते हो तो इस तरह से आप सेट करोगे तो इसमें काफी समय लगता है एक लाइन से सेट करने के लिए। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर पहले 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए और फोन को इस तरह से कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर इस तरह से सेट हो जाएंगे। फोन के बैक साइड पर आपको एक डायनेमिक लाइट दी जाती है, इसको आप मैन्युअली सेटअप कर सकते हो, जैसे कि इनकमिंग कॉल के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो इसका सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को आप स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। अब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डायनेमिक लाइट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर ड्यूरेशन पर क्लिक करके पहले यहाँ पे ऑल डे के लिए सेलेक्ट कर दीजिए और बैक बटन को प्रेस कीजिए। इनकमिंग कॉल के लिए आप किस तरह की लाइट को ऑन कराना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन के लिए भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके पहले ऑन कर दीजिए। अब नोटिफिकेशन आने पर किस तरह की आपको लाइट दिखानी है आप उसको ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आपको म्यूजिक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, म्यूजिक को ऑन करा सकते हो, जिसमें आपको 3 डिफरेंट इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगे उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर बैटरी लेवल का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहो तो फुल चार्ज पे आपको शो कराना है यहाँ पर रेड कलर, तो यहाँ पर रेड कलर को ऑन करा सकते हो। ग्रीन कलर शो कराना है तो आप ग्रीन कलर शो करा सकते हो। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए आपको सिंपल फोन इस तरह से करना पड़ेगा, तो आप इसको इस तरह से ऑन कर सकते हो। अगर ये फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करने के बाद सेक टू फ्लैश लाइट वाले फीचर को ऑन कर देना होगा। आपको इस फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से ऑन करा सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएंगे। डिजिटल लॉक वगैरह सेट कर सकते हो, एनालॉग लॉक सेट कर सकते हो, कुछ नाम वगैरह आपको डालना हो लॉक स्क्रीन के लिए तो वो भी आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए सेट कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद आइकन स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से आप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको शार्प वगैरह इस तरह सेट करना हो वो कर सकते हो। इसके स्मॉल वगैरह करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको कलर यूआई चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप कलर यूआई को भी बदल सकते हो, जिसके लिए पहले आप इस फीचर को ऑन करोगे, जिसके बाद आप यहाँ से किसी भी कलर को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वही कलर आपका यूआई में सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कलर सेलेक्ट किया तो देख सकते हो कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ से एक स्टेप फिर से वापस आ जाइए, आपको लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन भी मिल जाएंगे। जिसके लॉक स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉक स्क्रीन पर जो आपको क्लॉक देखने को मिलती है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ इस तरह के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। आप कस्टम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नए नए क्लॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। आप इसको चाहो तो रिसाइज कर सकते हो। अगर इसका कलर चेंज करना हो तो कलर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप जिस किसी कलर में आप यहाँ पर सेलेक्ट कराना चाहो वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरे आपको फोन का कलर चेंज करना है तो आपको वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे को दूसरा जो कलर रहता है उसको भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो जो भी कलर आप यहाँ पर चेंज करना चाहो लॉक स्क्रीन का वो कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पर आपको शॉर्टकट जो देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करोगे शॉर्टकट के ऊपर तो शॉर्टकट को भी आप चाहो तो यहाँ से रिप्लेस कर पाओगे। अब यहाँ से फिर से आप एक स्टेप वापस आ जाइए, कुछ और भी एडवांस ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि फोन के अंदर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स दिए गए हैं तो आप यहाँ से मैन्युअली सेटअप कर सकते हो। जैसे कि होम स्क्रीन पर किसी भी ऐप्स को ऑन करते हो तो उस समय एनिमेशन किस तरह का आना चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। स्क्रीन को अनलॉक करते हो तो उसका एनिमेशन किस तरह से आना चाहिए यहाँ पे ऐप का वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको फेस एनिमेशन चेंज करने का फीचर भी मिलेगा, जो कि फेस एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी आप चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे। आप यहाँ से किसी भी चार्जिंग एनिमेशन को भी रिप्लेस कर सकते हो। फोन के अंदर काफी यूजफुल कॉलिंग के फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि फोन के अंदर आपके फोन पे कोई कॉल वगैरह आएगी तो आपका फोन नाम लेकर बताएगा। अगर चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए आपको डायलर ऑन करने के बाद 2 डॉट पर क्लिक करने के बाद कॉल सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर अनाउंस इनकमिंग कॉल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल बेसिकली सेलेक्ट कीजिए। अब जब कभी भी आपके फोन पर कॉल आएगी तो आपका फोन नाम देकर बता देगा। तब वापस आने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर है, जिसमें आप सभी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग, अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग या फिर नंबर सेलेक्ट करके आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। वापस आएंगे फिर से एक स्टेप और यहाँ पे आपको कॉल बैकग्राउंड का फीचर मिलेगा, जिसमें अपनी फोन की जो कॉल रहती है उसका जो बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। किसी भी गैलरी से फोटो को सेलेक्ट करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप अलाउ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप चाहो तो गैलरी से किसी भी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। फोन की स्क्रीन पर कभी भी आप 2 ऐप्स को एक साथ यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऑन करने के बाद 3 फिंगर से आप करना पड़ेगा। अब जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं फोन की स्क्रीन पर कुछ इस तरह से
तो वो आपको टैप करना होगा, तो दो ऐप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके चेंज करना चाहो तो इनके बीच में इस तरह चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन ज़्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी यूज इस तरह से कर पाओगे। आपको उस फोन के अंदर स्मार्ट साइड बार दिया गया है जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। फिलहाल तो आपका ये ऑन नहीं होगा, तो उसको पहले बताते हैं ऑन कैसे कर सकते हैं। ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करना पड़ेगा। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके स्मार्ट साइड बार को आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। इसके बहुत सारे आपको फायदे देखने को मिलेंगे जब आप इस तरह से इसको ऑन कराओगे। यहाँ से किसी भी ऐप्स को ऑन करोगे तो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका स्मॉल विंडो के अंदर ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो। इसको मिनिमाइज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सभी ऐप का सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ से इसको ऑन करोगे तो इस आइकन पर क्लिक करने पर आपको सभी ऐप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक और बहुत बढ़िया फीचर आपको मिलेगा स्क्रीन ट्रांसलेशन का। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो फोन की स्क्रीन पर आप स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि किसी भी लैंग्वेज में आपके फोन पर लैंग्वेज है, आप उसको हिंदी में पढ़ना चाहो तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। फोन के स्क्रीन को डबल टैप करोगे तो लॉक हो जाएगी और डबल टैप करोगे तो स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इन फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में एंड यहाँ से आपको स्क्रॉल करने पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करने पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए और इसको ऑन कीजिए तो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक और फीचर आपको मिलता है रेस टू वेक का। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो रखे हुए फोन को जैसे पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको कोई भी पावर बटन या फिर कोई भी स्क्रीन पर टैप वगैरह नहीं करना है, तो आपकी फोन की जो स्क्रीन है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। फिर एक और फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो जब तक आप फोन को देखते रहोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। ये फीचर आपका रीडिंग वगैरह में काफी बढ़िया से काम आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको स्मार्ट कॉलिंग की बहुत सारे फीचर यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले वाले फीचर की बात करते हैं स्मार्ट कॉल का, जो कि आपको मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो किसी भी नंबर के ऊपर क्लिक करके अगर फोन को कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को अगर आप ऑन करके रखोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए आपको स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होती है। आप रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिक आपके उस नंबर की कॉल आंसर हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिलेगा। इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन ने, मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन उस समय अगर आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना पड़ेगा, तो आपकी कॉल इस तरह से म्यूट हो जाती है। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलेगा बैक टू हैंड फ्री का। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को अगर आप आंसर करना चाहते हो, आपके फोन पर कॉल आ रही है तो आपको 2 फिंगर दिखाना होगा, वो भी 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कैमरे के सामने। तो आपकी वो कॉल आंसर हो जाएगी और डायरेक्टली हैंड फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से आप कॉल को आंसर भी कर सकते हो। इस तरह से ही आप चाहो तो कॉल कट भी कर पाओगे, जिसके लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिसके लिए आप इस तरह से पाम दिखाओगे 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो वो आपकी कॉल कट भी हो जाएगी। इस फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी ऐप्स को डुअल करके यूज करना है तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं क्लोन यूज कर सकते हो इनका। अगर आप यहाँ पे ट्राई मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ और भी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलेगा। आप चाहो तो किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्पेस एरिया में ले जाना उस फोल्डर के लिए। अब उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो एक आइकन शो होगा, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से इसको रिसाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको इस तरह का रिसाइज करना हो या फिर आप इस तरह से रिसाइज करना चाहो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको स्लाइडिंग इफेक्ट्स के फीचर मिलेंगे। जब आप इस तरह से पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पे एक इफेक्ट सेट कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्लाइडिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके के स्लाइडिंग इफेक्ट्स मिल जाते हैं। किसी भी इफेक्ट्स को अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, अब पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह का ही इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर दिया गया है, जिसमें वॉल्यूम बटन से किसी भी फीचर को सेट कर सकते हो। जैसे कि आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे वॉल्यूम डाउन बटन, जो कुछ आपने सेट किया वही एक्सेस हो जाएगा। जैसे कि अभी आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो रही होगी तो यहाँ पे हमने यूट्यूब एप्लीकेशन सेट किया है, तो आप चाहो तो आप भी सेट कर सकते हो। इसको सेटअप करने के लिए आपको इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद क्विक एक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको टॉर्च सेलेक्टेड देखने को मिलेगा। चाहो तो आप रिकॉर्ड सेट कर सकते हो। अब जैसे कि किसी की आपको रिकॉर्ड करना है वॉइस के लिए तो वो सेट कर पाओगे। अगर आप ओपन ऐप्स के ऊपर जाते हो तो यहाँ से जिस किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर ऑन हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। लेकिन ना बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी की काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि आपको सिक्योरिटी वगैरह हाई करनी हो फोन की तो वो कर सकते हो। आपको फोन की सेटिंग में जाने का सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद एप्स को लॉक करना हो लॉक कर सकते हो, हाइड करना हो हाइड कर सकते हो। एंड मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कुछ और भी डिफरेंट सेट कर पाओगे। जैसे कि फोन को ऑफ करोगे तो आपको फोन पासवर्ड मांगे तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो।
फ़ोन के अंदर आपको स्क्रीन पिनिंग का फीचर मिलेगा। आप यहाँ से इसको ऑन कर दोगे तो फ़ोन के किसी भी ऐप्स को पिन करना हो तो वो आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको इजी टच का फीचर मिलेगा जिसमें आपको फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ इस तरह की वॉल वगैरह देखने को मिलेगी। इससे बहुत सारे एक्शन सेट कर सकते हो, जैसे कि हम इसके ऊपर डबल टैप करते हैं स्क्रीनशॉट आ जाता है, इसके ऊपर टैप करते हैं तो कुछ फीचर सेट किए हुए देखने को मिलते हैं। तो इनमें से किसी भी ऐप्स वगैरह को ऑन करोगे तो वो आपका कुछ इस तरह से एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इजी टच पर क्लिक करके आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसका स्किन वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आपको 3 डिफरेंट स्किन भी देखने को मिल जाएंगे। आप किसी को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। बहुत सारी शॉर्टकट मिलती हैं, आपको किस तरह क्या यहाँ पर सेट करना है वो सब सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने डबल टैप पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट किया था, तो डबल टैप करते हैं हम इसके ऊपर तो स्क्रीनशॉट इस तरह से इस फोन में आ जाता है। तो आपके हिसाब से जो भी आपको बेटर लगे उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो आपको वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है फोन के अंदर, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर लीजिए। कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो आपको सिंपल वन फिंगर इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। तो कभी भी आपको वन हैंडेड मोड यूज करना है तो इस फोन का वन हैंडेड मोड कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो। फोन में जब ये फोटो क्लिक करते हो तो स्क्रीन पर आप इस तरह से टैप करके फोटो क्लिक करते हो, तो इस फोन में पाम का फीचर भी दिया गया है। इसके अलावा आप बोलकर भी फोन के अंदर फोटो को क्लिक करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने को सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक करके मोर सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे की ओर शूटर का ऑप्शन, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जिसमें अगर पाम वाले फीचर को ऑन करोगे तो इस तरह से पाम को दिखाकर फोटो क्लिक हो जाएगा। अगर आप वॉइस वाले फीचर को ऑन करोगे तो बोलकर फोटो क्लिक करा सकते हो, जिसमें आप बोलेंगे चीज या फिर टेक ए फोटो तो फोन फोटो क्लिक कर लेगा। उनके अंदर कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए आपको लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका कैमरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो कैमरा ऐप को ऑन करने के बाद सेटिंग आइकन पर क्लिक करके बाद मोड सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्विक एक्शन 4 कैमरा वाले फीचर को ऑन कर देना है। आप कभी भी कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करना है, वॉल्यूम डाउन को 2 बार प्रेस करना है इस तरह से, तो कैमरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर एक ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया आपको मिलता है, आप चाहो तो यहाँ पे एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेट कर सकती हो। इसके लिए वो कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के बाद पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सेंटर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप देखोगे आपको कुछ एक इस तरह का एक नया वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।